presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उसके साथ साथ Skills Builders and Developers Constructs Your Dreams. एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। और अब यकीनी हो चुका है तकरीबन यहाँ पर के कलंदर्स करेंगे आज धमाल। आज लाहौर में होना है बड़ा जबरदस्त किस्म का जश्न, क्योंकि पहली मरतबा लाहौर कलंदर्स टाइटल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब कोई मौजज़ा ही होगा कि यहाँ पर 12 गेंदें जो रह गई और 12 छक्के लग जाएं तो उस सूरत में ही मुल्तान सुल्तान्स डिफेंडिंग चैंपियन अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होंगे। लेकिन बैट्समैन नहीं बचे, 8 आउट हो गए 132 रन पर। आज 181 रन करने थे अगर टाइटल का दिफा करना है मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉस, क्रूशल टॉस शहनशाह अफरीदी ने जीता और उसके नताइज भी हमने देखे कि इब्तिदा में 3 खिलाड़ी सिर्फ 25 रन पे आउट हो गए थे और उसके बाद 180 रन तक ले जाने में कामयाब हुए। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर और खास तौर पे इनकी जो अपनी लीग थी स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर ने जिस तरीके से HBL PSL सीजन 7 के लिए अपनी लीग का इनेकाद किया। आज हीरे की अंगूठी, डायमंड रिंग और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का हैंडबैग, किस कंपनी का है वो अभी मुझे खुद असद भाई बताएंगे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। CEO स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चौधरी असद खतूरिया साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ उनके पार्टनर मैनेजिंग डायरेक्टर स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हनीफ पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ इनको आप टेलीविजन पे अक्सर देखते रहते हैं, हमारे मुल्क की नामवर एक्ट्रेस और इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की फरा अली साहिबा। थैंक यू वेरी मच फरा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब 2 और शख्सियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राफे भाई और यूशा के साथ हमें उमैर ताहिर ने ज्वाइन किया है जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, और उनके साथ साथ हिरा उमर हमारे मुल्क की नामवर एक्ट्रेस और इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हिरा थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बस बिल्कुल, और जाहिर है हीरे की अंगूठी देने आप सब लोग आए हुए हैं तो ये हमारे मेट्रो के प्लेटफॉर्म से जाएंगे। कंप्लेंट कि आपने थोड़ी बेईमानी कर लेते तो हम लोग निकल आता। जो माइकल कोर्स का हैंडबैग दे रहे थे तो मैंने कहा यहाँ तो चीटिंग कर लेते, मुझे मिल जाता, बट इन्होंने नहीं करने दी चीटिंग। इन्होंने कहा नहीं, जो डिजर्विंग है ना हम लकी ड्रॉ के थ्रू ही विनर सिलेक्ट करेंगे। ये कोशिश तो फरा ने भी की होगी बिल्कुल। असद भाई थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते हैं। आपने इतनी जबरदस्त लीग कराई और अभी आप बहरिया टाउन के अंदर एक बड़ी ग्रैंड फंक्शन करके आ रहे हैं जहां पर ये 2 बड़े टावर्स बना रहे हैं असद भाई हनीफ भाई, और जबरदस्त किस्म का काम वहां पे हो रहा है। और आज तकरीबन कोई इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो साहब की रैली भी गुजर रही थी, आज यहाँ पे बड़ा सियासी माहौल था हमारे मुल्क में, लेकिन इनका फंक्शन हुआ और वहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब लोग, उससे ज़्यादा ही लोग मौजूद होंगे कि जिन्होंने उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। असद भाई पहले क्रिकेट से आगाज़ करते हैं, आपकी लीग पर तो मैं अभी आता हूँ। फाइनल लाहौर कलंदर्स जीत गए यहाँ पर, तो फाइनल में आपकी टीम थी कौन सी वैसे? सर फाइनल में मेरी टीम नहीं थी, मेरी कोयटा थी, which is I mean they didn't come। ये यूशा की और मेरी टीम थी, आज राफे का भी दिल नहीं, मैं कुछ और इनकी टीम थी। मैं कुछ और मैसेज देना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो PSL जिस तरह हुआ वाज आउटस्टैंडिंग, जिन्होंने भी मैनेजमेंट उसको करा, मैनेज करा, उसकी सिक्योरिटी देख लें आप, कितने अच्छे हमारे मैचेस चलते रहे। आई मीन कंपटीशन आप देख लें तो मेरे ख्याल से दुनिया को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ कितना ईजिली और कितने अच्छे मैचेस हो रहे हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। दे शुड कम एंड विजिट आई मीन पाकिस्तान। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री एंड लवली पीपल, वेरी वेल वार्म वेलकम पीपल। तो आप लोगों को ज़रूर पूरी दुनिया को पाकिस्तान आना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे स्पॉन्सर हैं, मतलब हम लोग वीकेंड कोई हॉस्पिटैलिटी हमारी आप देख लें लाजवाब है। तो उन लोगों जो लोग भी हैं, मतलब एनीबडी वॉचिंग अस, उनको देखना चाहिए कितना अच्छा PSL गया। अब हमारा ये आई थिंक 1-2 ओवर है शायद, 2 ओवर्स, 1 ओवर है गया, 1 ओवर, और कितना अच्छा हमारा खत्म हो रहा है PSL। हमारी जैसी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दुनिया की किसी लीग नहीं, इट्स बीन आउटस्टैंडिंग, द लीग वाज आउटस्टैंडिंग, आई मीन पीपल, द एटमॉस्फेयर वाज इलेक्ट्रीफाइंग। आई वेंट देयर 2-3 मैचों में खुद जाके मैंने मैचेस, इलेक्ट्रीफाइंग। तो आई थिंक इट्स सबसे मेन चीज ये थी कि क्रिकेट वाज वेरी गुड। बिल्कुल, हॉस्पिटैलिटी की बात की असद भाई ने, तो फिर अब महसूस होंगे 24 साल के तवील अरसे के बाद आज ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। तो असद भाई की मेरे ख्याल दावत उन्होंने पहले ही कबूल कर ली थी और वो लोग यहाँ पे हमारी हॉस्पिटैलिटी से ज़रूर महसूस होंगे। हनीफ भाई आज आपकी टीम कौन सी थी?
किसको सपोर्ट कर रहे थे? सर मैं तो आई वाज सपोर्टिंग वैसे तो कराची किंग्स को ही, बट बिकॉज दे वर नॉट देयर तो लाहौर कलंदर वाज माय टीम। अच्छा, आपकी टीम। आज लाहौर वसीम मैं- अकरम से भी बात हो रही थी, तो ग्रेट वसीम अकरम ने यही बात कही कि मैंने कहा आपने टीम मुंतखब की थी, इतनी कमजोर टीम, आप कराची के फैंस हैं इतने सारे, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें। उन्होंने कहा देखिए मैं अकेला नहीं था, वहाँ और बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने आपका बैट नहीं पकड़ा हुआ था, किसी ने आपको नहीं कहा था कि आपने गेंद अच्छी करनी है। 19-20 फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आज जो कलंदर्स टाइटल जीते, इससे हमारी पीएसएल को कितना फायदा पहुंच सकता है कि एक नया चैंपियन सामने आया? सर बिल्कुल है, बिकॉज लाहौर कलंदर वर स्ट्रगलिंग शुरू के जो पीएसएल के वो हुए सीजन्स हुए हैं, और फाइनली दे हैव हिट द गोल्ड। अगर ये जीत जाते हैं आज इंशाल्लाह, जो जीत गए, होपफुली मैंने बोल दिया, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, जीत गए। वो अंदर तैयारी कर रहे हैं भागने की। जीत गए, दे शुड सेलिब्रेट, बिकॉज जो इनके सीईओ हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है टैलेंट फाइंडिंग में। सर इनका और- प्लेयर डेवलपमेंट जी हाँ, बहुत अच्छा है, और उससे हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स निकल के आए हैं, और दे आर डूइंग ए वेरी गुड कॉज। और इंशाल्लाह लेट्स सी आगे देखते हैं नेक्स्ट सीजन्स में कौन आते हैं आगे। और इस बार देखना होगा। और इसके साथ कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स न्यू चैंपियन ऑफ एचबीएल पीएसएल सीजन 7, और वो टीम के जो अब तक कोई टाइटल नहीं जीती थी, कलंदर्स आज कामयाब हो गए। दमादम मस्त कलंदर आज। और फवाद राना साहब की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जो उनकी मूंछों का ब्रांड था वो दिखाई नहीं दिया इस एचबीएल पीएसएल सीजन 7 में। फवाद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो, काफी टाइम इन लोगों के साथ गुजरा और एफर्ट करते हुए दिखाई दिए, बिलाखिर टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। इसमें समीन राना का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आकिब जावेद पहले दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं एज ए हेड कोच। समीन राना एज ए मैनेजर, जिस तरह वो प्लेयर्स के मामलात को लेके चलते हैं, सुलझे हुए आदमी है। राना फैमिली को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि बिलाखिर पीएसएल का टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। बातचीत शुरू करते हैं। प्रोडक्शन टीम, फरा आपकी टीम कौन सी थी? अब ये नहीं कह दीजिएगा लाहौर थी। नहीं, मेरी कराची कराची थी। फेवरेट थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कराची तो इतने मैचेस हार चुका है और उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस लूज थी। तो कितना कराची के फैंस अंदर से तकलीफ हुई थी? बहुत ज्यादा, क्योंकि हम तो ऑलवेज कराची को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाहौर को मैं मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने मैच जीता, और बल्कि वो फाइनल जीत गए, तो दैट्स ग्रेट, उन्होंने मेहनत की। कराची को भी एफर्ट करनी चाहिए थी, कराची की टीम को उस तरह की एफर्ट दिखाई नहीं दी। आज वसीम अकरम से जब मेरी बात हो रही थी, आज अब से 1 घंटा पहले हम बैठे हुए थे, एक तकरीब में थे, तो वहाँ वसीम अकरम ने यही बात कही थी कि क्या उनका बैट तो नहीं किसी ने पकड़ लिया था, ना किसी ने कहा था कि आपने गेंद नहीं करानी है। जब आपको मौका पूरा है तो फिर आपने जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना है। और जिस तरह टीम गिरी रही, वो खुद भी परेशान थे कि आखिर ये टीम किस तरह खेली। मुझे लग रहा है हिरा भी बहुत परेशान हुई होंगी। हिरा, किसको सपोर्ट कर रही थी आप? मैं लाहौर को ही सपोर्ट करी थी। आई वाज सपोर्टिंग कराची एज वेल बिकॉज आई लिव इन कराची बट आई वाज बोर्न इन लाहौर, सो दीज आर द टू टीम्स आई वाज। ये वसीम अकरम ने भी बात कही, एग्जैक्टली कह रहे हैं मैं लाहौरी हूँ, मैं आज तो लाहौर के साथ हूँ। ठीक है, कराची के साथ बहुत काम कर लिया, आज तो मैं लाहौर के साथ हूँ। हाँ बिल्कुल यही है कि लाहौर को भी सपोर्ट करी थी, कराची को भी, बट कराची जब टूर्नामेंट से आउट हो गया तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब लाहौर ही जीते। देखिए ये है एंड ऑफ द डे, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा लाहौर तो पाकिस्तान। लाइक आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाहौर जीता है, बट अगर लाहौर की जगह कोई और शहर भी जीत जाता, मुल्तान भी जीत जाता, मुझे दुख नहीं होता, बिकॉज इन द एंड पाकिस्तान जीत एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा और पाकिस्तान। जीतेगा पाकिस्तान। तो फिर जिस तरह के मुकाबले हुए हमारे एचबीएल पीएसएल सीजन 7 में, उमर भाई जीता तो पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपको नजर आई हैं। आप शादाब की कैप्टनसी देख लें, इसकी रिजवान ने जिस तरह हैंडल किया अपने प्लेयर्स को, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह हैंडल किया है, आपको 3 पोटेंशियल कैप्टन मटेरियल नजर आ रहे हैं एचबीएल पीएसएल से। उसके अलावा आप मोहम्मद हारिस हैं, वो आपका एक बिल्कुल पोटेंशियल बैट्समैन नजर आ रहा है। यासिर आया, जमान आया, चीजें तो बहुत हम लोग को नजर आ रही हैं। प्लेयर्स अब इनको ग्रूम करना पड़ेगा, इनको एक मटेरियल बनाना पड़ेगा ताकि वो इंटरनेशनल हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मटेरियल, इंटरनेशनल मटेरियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने बहुत सारा अपना टैलेंट जाया कर दिया। उमर खान कहाँ चले गए, वो तो जबरदस्त किस्म की गेंदें करते थे, कहाँ चले गए? इब्तिसाम शेख जबरदस्त गुगली बॉलर आए थे हैदराबाद से। हैदर अली, हम इतना रेट कर रहे थे अंडर 19 क्रिकेट में, वो जिस तरह की क्रिकेट खेल के आए थे, पता चलता है कभी 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, कभी 6 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं। हमने उन्हें आधा तीतर आधा बटेर कुछ इस तरह की चीज़ बना दी है। हमने अपने टैलेंट को ग्रूम भी करना होगा। टैलेंट तो आ जाता है, उसको बनाना पड़ता है। मैं आपको ब्रेक के बाद सुनवाऊंगा क्या कहा था आजम खान के हवाले से, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, वसीम अकरम ने और मोइन खान ने। ये ब्रेक के बाद आपको सुनवाते हैं।
कलंदर बहुत मुबारक। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और इनके साथ Skills Builders and Developers constructs your dream। और ये लोग ड्रीम बना रहे हैं। आज हमारे साथ टीम खासी बैठी हुई है, स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, असद साहब, हनीफ भाई और इनके ब्रांड एम्बेसडर हिरा, फरा, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने भी ड्रीम बनाए इस पीएसएल के साथ साथ। आज यहाँ मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में डायमंड रिंग भी जाएगी, बताएंगे कि कहाँ पर गई है ये रिंग। आप हैरान होंगे कि किस इलाके की शख्सियत ने डायमंड रिंग जीती है। वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आएंगे और वो भी बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान ने जो स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की लीग थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन अभी उमैर साहब ने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया था। हारिस आ रहे हैं, यासिर आ रहे हैं, जमान आ रहे हैं, हर पीएसएल में हमारे पास प्लेयर आते हैं, लेकिन वो प्लेयर दरमियान में रुक जाते हैं। उनका रास्ता कौन रोकता है, रीज़न क्या बनते हैं उनके आगे ना बढ़ पाने के? अगर वो टीम में आ जाते हैं तो फिर वो ग्रूम क्यों नहीं हो पाते? क्या उनके नंबर पे ही उन्हें बैटिंग कराई जाती है? जिसको हम सेट करना चाहते हैं उसको हम सेट कर लेते हैं। लेकिन मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान का, ठीक है उनका वेट ज़्यादा है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिया। आज एक अब से कोई 1 घंटा पहले मोइन खान साहब, 1.5 घंटा पहले मोइन खान साहब और वसीम अकरम साहब और मैं एक तकरीब में थे, वहाँ मैंने उनसे आजम खान के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। तो ज़रा प्रोडक्शन टीम सुनवाइएगा क्या कहा था आजम के हवाले से वसीम अकरम ने और मोइन खान ने। वसीम भाई, आजम रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस लेवल आजम का दिखाई दिया हमने, जो ये सीजन वो खेले हैं, ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे थे। मैं वो वक्त भी याद है मोइन भाई, जब वो छोटा सा बिल्कुल आजम था, मैं एक दफ़ा मोइन भाई का इंटरव्यू करने गया, ये गेंद कर रहे थे आजम को, करीब से खड़े होकर आजम बड़ी बड़ी हिटें लगा। मैं कहा मोइन भाई ये कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? कहता ये ट्रेनिंग तुम आगे देखना, और वो देख ली हमने कि जिस तरह की हिटिंग की। जी No, he's a strong boy. I mean, मैं तो आजम को पिछले साल जब उसने एक इनिंग खेली थी कोटा की तरफ से कराची के खिलाफ और 3 इनिंग खेली थी उसने, और यू सी प्लेयर में जज करती है पहली विकेट में, कमेंट्री करो, आई डोंट नो, आदत पड़ी हुई है या so yeah, he's got the power, the finisher Pakistan wants, but again in the end nowadays the pressure he's got on himself is he has to look the part. He's got the talent, got the power, you know, everything is there, but he has to look the part जो आजकल के स्पोर्ट्स में है। That's simple. उसको कहा है, इस बाप भी कहता है बड़ा, मैंने भी बड़ी दफा कहा है, but he himself has to learn. 23-24 साल के बच्चे को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। मोइन भाई, आपको क्या लगा जब वो आप डगआउट में बैठे होते हैं, एक प्रेशर होता है, आजम उससे निकला काफी हद तक, क्या ख्याल है? मैं तो बहुत दफे स्टेटमेंट दिया कि जब मैं खुद क्रिकेट खेलता था इतना अल्लाह मियां को नहीं याद करता था जितना अब याद करता हूँ। जब आजम बैटिंग कर रहा होता है, सिर्फ दुरूद पढ़ रहा होता हूँ, मैं बैठा नहीं, एक फीलिंग होती है नेचुरली, यू नो, बीइंग अ पेरेंट। ये तो 100% आप कभी भी आपके खिलाफ खेल रहा हो या आपके साथ खेल रहा हो, आप कभी भी आप दिली तौर पे तो अपने बच्चे के खिलाफ नहीं जाते हो या सोचते भी नहीं है, यू नो, बट अगेन इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, लाइक कि हम एक दूसरे के राइवल होते हैं। तो नेचुरली हम डिस्कस करते हैं टीम मीटिंग में भी, जो उसके लूप होल्स हैं जहाँ पे वो स्ट्रगल करता है वो भी बताए जाते हैं, यू नो, और जो अच्छी जगहें हैं जहाँ पे वो रन बनाता है वो भी बताई जाती हैं अपने बॉलर्स को, यू नो। बट एज अ फादर अच्छा लगता है नेचुरली प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन जो कहना चाहिए लेगेसी होती है वो कंटिन्यू कर रहा है वो। बट अगेन जैसे वसीम भाई ने कहा, उसको फिट होना पड़ेगा, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वसीम भाई ने कहा कि टैलेंट है उसमें, सब यही। वसीम अकरम साहब और मोइन खान साहब को आपने सुना, डिस्कशन तो खासी तवील हुई थी लेकिन इतने सारे लोग बैठे हुए, हमने उसी पॉइंट को रेस किया कि खिलाड़ी अगर टैलेंटेड दिखाई दे रहा है, वसीम अकरम का भी यही कहना है, मोइन खान का भी ये कहना है कि फिटनेस पे उन्हें काम करना पड़ेगा। आपके पास जितना भी टैलेंट है वो सब बेकार हो जाएगा कि अगर आप फिटनेस पे अपनी तवज्जो ना दें। युशा ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ठीक है कलंदर्स आज जीत गए, मुल्तान सुल्तान वेरी वेल प्लेड, दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त खेली इस पूरे इवेंट के दौरान में, इस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन
वो टैलेंट जो अभी उमैर ने बात की है कि नज़र आ रहा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करेगा लेकिन एट द सेम टाइम गायब हो जाता है। सर सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स को बहुत मुबारकबाद। जैसे लाहौर कलंदर्स ने सर शुरू से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बहुत फोकस किया, वो बहुत एक खुशाइन बात है। और अभी हमने अब्दुल्ला शफीक को देखा, अब्दुल्ला शफीक ने जहां टेस्ट में बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, फौरी लाहौर कलंदर्स ने हायर किया अब्दुल्ला शफीक को पीएसएल में। हालांकि उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्म किया लेकिन उनको टी20 में लाया। यही होता है कि एक आई होती है कोच की, मैनेजमेंट की, जो प्लेयर पे जाती है और उसको बाद में सेलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी कोशिश थी लाहौर कलंदर की, जो कि बहुत ज़बरदस्त साबित हुई है लाहौर कलंदर्स के लिए। और मैं समझता हूँ फ्यूचर में भी अब्दुल्ला शफीक को रिटेन करना चाहिए। जमान खान जैसे प्लेयर जिन्होंने 19 के टूर किए थे, इससे पहले किसी की नज़र में नहीं थे, वो कश्मीर प्रीमियर लीग से उनका एक स्टार्ट हुआ था, उनका करियर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर से, तो मैं समझता हूँ यही यंग टैलेंट आगे जाएगा, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ आपने यंग टैलेंट की बात की कि क्यों आगे नहीं जा सकते, जैसे उमर खान की आपने बीच में बात की थी कि वो क्यों आगे नहीं आए कराची किंग्स से, जबकि उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो मैं समझता हूँ सर कि क्रिकेट बाय चांस है और लक भी इसमें बहुत होता है। इंजरीज बीच में आ जाती हैं कुछ प्लेयर्स की, लेकिन हमें हर प्लेयर को पॉलिश करना चाहिए। जब हमने टैलेंट को हंट कर लिया तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को जब पकड़ लिया, टैलेंट हंट कर लिया, तो उस पर काम किया है। पहले 2 सीजन्स में उन्होंने कोई इतना स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन जब वो सुपरस्टार बने, वो पाकिस्तान टीम में गए, उनके बिग बैश में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, हैट्रिक वहां पे ली। तो मैं समझता हूँ वहां से वो क्लिक हुए और लाहौर कलंदर्स में अभी आपने देखा इस सीजन में सुपरस्टार साबित हुए। और शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी के हवाले से अगर बात करें तो उनका पहला सीजन था सर, और लग नहीं रहा था कि उनका पहला सीजन है। उन्होंने बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की, एज अ बैट्समैन भी उन्होंने मैच जितवाया और एज अ बॉलर तो खैर क्या ही बात है उनकी। यही सवाल है आपसे। हाँ, लेकिन नसीम भाई बात ये कि आपको ओवरऑल टैलेंट कैसे बचाएं? जी, ओवर द इयर्स अगर आप देखें बहुत अच्छे हमारे पास टैलेंट्स आए हैं पीएसएल के अंदर। आपने इब्तिसाम शेख की बात की, 2 सीजन वो खेले। उमर जी, उसके बाद अबरार अहमद आए, वो भी ऑन एंड ऑफ पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस देते रहे। उमर खान आए, ही रियली इम्प्रेस्ड मी बिकॉज आई एम अ लेफ्ट आर्म स्पिनर माई सेल्फ। तो क्या कहते हैं, वो जब इमाद वसीम के साथ बॉल कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि इमाद वसीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर वो हैं, बिकॉज उनके पास स्पिन भी था, उनके पास डिप भी था, गेंद लूप से भी गेंद कर रहे थे। उन्होंने AB डिविलियर्स का आउट किया, उन्होंने 2-3 बड़े प्लेयर्स को उस 1-2 मैचेस में आउट किया। मैं वो पर्सनली लाइव मैच देखने भी गया था स्टेडियम में। तो मेरे हिसाब से होता क्या है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम के अंदर कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ख़ास तौर पे जब कोई यंग टैलेंट आता है और अगर वो अपने ही सीनियर से टीम में compete कर रहा हो ना, तो वो सीनियर जो होता है उसको रास्ता दिखा देता है आहिस्ता आहिस्ता बाहर का। मैं इसकी क्लियर एग्जांपल ये है कि इमाद वसीम और वो जब एक मैच में बात कर रहे थे तो लोगों ने क्लियर कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था कि उमर खान यही तो बर्दाश्त नहीं होता। देखिए मेरा सवाल यही है कि वो हुआ क्या, सेट क्यों नहीं होता? सॉरी, मैं बात आगे वो करना चाहूंगा कि हुआ क्या कि अगला सीजन जब वापस उमर खान को रिटेन किया कराची किंग्स ने, तो उनको मैच ही नहीं खिलाया। वसीम अकरम खान से पूछा गया कि जी आप क्यों नहीं मौका दे रहे थे, कहने लगे कि जी पिचेस ऐसी नहीं है, हम देखेंगे, हम 2 स्पिनर के साथ। मगर प्रॉब्लम क्या थी कि जो कप्तान जो था वो ही नहीं चाह रहा था, बिकॉज वो उसका कंपटीशन था। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, अब यहाँ पे पीसीबी भी कुछ इतना नहीं कर सकता अनलेस कि पीसीबी ने जो एक रूल रखा हुआ है कि इमर्जिंग टैलेंट आपको हर प्लेइंग 11 में एक प्लेयर एटलीस्ट चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग पीसीबी कैन डू। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मगर ये उसमें होता यही है कि आपको जो मौका मिले, जिस तरह कोयटा के अपकमिंग 1-2 इमर्जिंग प्लेयर्स थे या दूसरे, उनको वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस डाल दें कि उनको बाहर करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, मगर अगेन इस बार जैसे फवाद अहमद रिप्लेसमेंट आए थे राशिद खान की, तो उन्होंने भी अपने पहले मैच में परफॉर्मेंस अच्छी दी, मगर ही हैड टू सेट आउट। उस्मान कादर को आप देखें, मुल्तान में वो 2 सीजन बाहर बैठे, फिर इस साल उनको पेशावर से मैच मिला, तो यू नो वो ही वो स्टैंड आउट परफॉर्मर। तो बात ही कि नसीब का भी काम होता है, हर बार प्लेइंग 11 में प्लेयर की जगह नहीं बनती, पर यू नो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, जहाँ ड्रॉबैक्स हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी भी साथ है। फरा, अभी अम्माद वसीम की बात की, आप कुछ कह रही थी मेकअप रूम में, क्या कह रही थी? क्या हुआ? नहीं, मैं कह रही थी मेरे फेवरेट जो क्रिकेटर है वो बाबर आजम। अपोजिट हो गया। बाबर आजम है। बाबर आजम फेवरेट है। अम्माद के बारे में कोई बात नहीं करनी? मुझे लगता है कि उनको स्टार में नहीं भेजना चाहिए। आई थिंक वो बहुत स्लो खेलते हैं। भेजना चाहिए? बस इतना काफी है। काफी मैं भी सेकंड करूंगा बात को, जिस तरीके से उन्होंने बात की, ये कॉम्बो चल रहा था उमर खान और
इमाद वसीम का और कंपटीशन भी पैदा हो रहा था। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा लाहौर कलंदर्स में, उसमें हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का भी चल रहा है कंपटीशन, लेकिन आपको अपने हमेशा टीम के लिए सोचना चाहिए। तो अगर उस टाइम इमाद वसीम टीम का सोचते, और इमाद वसीम सर करते हैं स्टार्टिंग में बॉलिंग स्किट करते हैं, उनका अलग, उनका वो बॉल करते हैं स्किट को, उमर खान एज ऑफ स्पिनर, जैसे राफे भाई ने बात की, ऑफ स्पिनर बॉल को लेट छोड़ते हैं, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े नाम को आउट किया उन्होंने, आसान बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर टीम के लिए उस टाइम मैनेजमेंट सोचती तो 2 स्पिनर के साथ जाती, जो कराची के लिए आगे जाके बहुत फायदेमंद साबित हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। आज लाहौर कलंदर्स टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। ट्रॉफी के साथ 8 करोड़ रुपए का इनाम उन्हें मिलेगा। रनर अप टीम को 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो बेस्ट बॉलर, बैट्समैन 35-35 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिन्होंने अपनी लीग कराई, वो भी किसी से पीछे नहीं रहे, लाखों के इनामात उन्होंने दिए। और वो अब एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर असद साहब, हनीफ साहब, हिरा, फरा, हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर आई हुई है, जो अब थोड़ी देर के बाद हमें अगले ब्रेक में ज्वाइन करेगी। और उसके बाद जो लोग इनाम जीतें वो भी टेलीफोन लाइन पे होंगे, उनके भी जज्बात शेयर करेंगे और स्किल्स बिल्डर्स ने जो ये कोशिशें की, काविशें की, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। और उसके साथ साथ ये जितने लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम। और ये मौका इन्होंने दिया इस HBL PSL में कि आप भी जो है वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट्स करें। और ये पूरा मौका था। और देखें किन किन लोगों के जो है वो ड्रीम्स कंस्ट्रक्ट्स हुए। आप ये जाते जाते जो है वो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वेरी वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट आपने खेली और मुश्किलात में जाने के बाद जिस तरीके का आपका आउटस्टैंडिंग कमबैक रहा वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लास्ट मैच जो आप जिस अंदाज से जीत के आ रहे थे, उसके बाद आज आपने घूम के नहीं देखा। और ख़ासकर मोहम्मद हफीज़, ज़बरदस्त आपने क्रिकेट खेली। तो फिर माइकल कोर्स का जो बैग है वो किसको गया? मैं जाऊंगा सीधा हिरा उमर के पास। हिरा उमर बताएंगी कि ये किसको गया। हिरा? कराची से है जुनैरा अहमद, जिन्होंने माइकल कोर्स का बैग विन किया है स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लकी ड्रॉ में। और 23 फरवरी को जो मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में, उसका करेक्ट आंसर इन्होंने दिया था। वेल डन। और अगर टेलीफोन लाइन पे अगर वो आ गई हैं जुनेरा। अस्सलाम वालेकुम जुनेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। इतनी तो लाहौर कलंदर्स भी खुश नहीं है। जी, आप उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड है, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा कि फाइनली जीत गई हूँ मैं। बहुत 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 शुक्रिया कि मेरा नाम लकी ड्रॉ आ गया। मैं अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकती हूँ किस हद तक पहुंची हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें भी बहुत खुशी है कि आपने ये विन किया है, पार्टिसिपेट किया है। हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान से रिस्पॉन्सेज आए थे, तो हम यही थी कि देखते हैं कि कौन विन करता है ये बैग। जुनेरा, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि बैग आप ही जीतेंगी? जुनेरा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। हाँ जुनेरा, स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो ये लीग कराई थी, तो कुछ अल्फाज स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए तो होने चाहिए। जबरदस्त है। आज से पहले ऐसी कोई कंपेन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी है कि इस तरह कोई कंपेन हुई हो और उसके विनर्स को भी गिफ्ट मिल जाए। फेक कंपेन्स बहुत सारी मैंने सुनी भी है, देखी भी है, लेकिन ये थ्रू आउट द PSL जो कंपेन चली और विनर्स को देखा हमने, उनकी लाइव पिक्चर्स भी देखी, इसलिए इससे ज्यादा खुशी हो रही थी कि शायद मेरा नाम आ जाए। मैं बार बार ट्राई कर रही थी, हर मैचेस में जो है वो प्रेडिक्शन दे रही थी कि शायद मेरा नाम आ जाए, और फाइनली मेरा नाम आ गया। इसलिए मुझे तो बहुत शुक्रिया स्किल बिल्डर्स का कि उन्होंने इतना अच्छा जो है इनिशिएटिव किया कि मतलब लोग जो है वो क्रिकेट की तरफ वैसे ही फैन है, लेकिन इसके अलावा मजीद प्रेडिक्शन करके और इनाम जीत के मजीद इसके फैन हो गए। अच्छा जुनैरा, कैन आई आस्क यू समथिंग? असद है स्किल बिल्डर्स का CEO। जी प्लीज असद भाई। जुनेरा, असद भाई। जी जी जी। हाँ, ये बताएं कि आप वाकई खुश हैं माइकल कोर्स? बहुत खुश हूँ। मैं कैसे बताऊँ अपनी खुशी आपको। मैं बहुत
excited. That's what I want to hear. That's what I want to hear. क्योंकि पहले सबसे पहले we started we were thinking कि हम कराची के लिए start करें. Then we thinking we go for the wholesale. Then we started for PSL के reference से हमने पूरे पाकिस्तान के लिए कराई है. तो I'm very happy. आपका कुछ ऐसी कंपेन स्किल बिल्डर वालों को कहे कि वो करें आगे भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेशनल डेज आते हैं, उस पे कोई कंपेन रखें. ये नहीं कि PSL खत्म हो गया तो बस ये यहीं पे एंड कर दें. और हम सब सपोर्ट करेंगे स्किल बिल्डर्स वालों को. इंशाल्लाह बेसिकली एक मैसेज है. मी एंड माय टीम वर्किंग ऑन इट. हम लोग एक लाइक वी प्लानिंग ऑन समथिंग घर सबके लिए, होम फॉर एवरीवन. तो इंशाल्लाह वी गोना ब्रिंग दैट एज वेल. कोई कंपेन पाकिस्तान में चल जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है घर सबके लिए, ऐसे ही हम एक उस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, घर सबके लिए, होम फॉर एवरीवन. इंशाल्लाह यू विल गेट टू सी दैट सून, वेरी सून. बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जबरदस्त. हनीफ भाई कोई बात आप करना चाहेंगे इस मौके पे? प्लीज जुनैरा हैं. आपको बहुत बहुत मुबारक हो जुनैरा. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स करते हैं टू ऑल दोस्त जिन्होंने हमारी इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया, टाइम निकाला और इसमें अपने आंसर्स सबमिट किए. कांग्रेचुलेशंस टू यू. शुक्रिया कि आपने हम लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम कुछ कर सकें और कुछ विन कर लें और कुछ और जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में इजाफा कर सकें. Inshallah we'll come up with more exciting things for you people. ओके, जुनैरा के लिए तालियां. थैंक यू वेरी मच जुनैरा और बहुत मुबारक हो आपको. माइकल कोर्स का बैग आप जीतने में कामयाब हुए और अभी एक बड़ा इनाम बाकी है, हीरे की अंगूठी, डायमंड रिंग अब से थोड़ी देर के बाद जाने वाली है. कौन सा आप जीते हैं वो भी अभी टेलीफोन लाइन में, क्योंकि वो तो बहुत दूर है. जुनैरा तो फिर कराची में थी, वो तो बहुत दूर है यहाँ पर. लेकिन इस दौरान में कि जब जो साहब जीते हैं डायमंड रिंग वो आते हैं, मैं सुमैया के पास जाऊंगा. सुमैया, एक आपकी वो 1 to 5 की कुरानदाजी थी जो फाइनल के लिए थी, तो उसकी तफसीलात थोड़ी सी बताइएगा प्लीज. जी बिल्कुल. हमारे पास हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऑप्शन है कि सेमीफाइनल का मैच कौन जीता था और अब फाइनल आज किसने जीता है, ये बताने पर हमारे 2 सवाल कि कौन सी टीम्स ये दोनों मैचेस जीती हैं, इस पर है यूनाइटेड की 1 to 5 बाइक. आप लोगों ने जिसने इसका सवाल का आंसर सबमिट कराया होगा, हम इसके इनको रिवील करेंगे इसके आंसर्स को कि कौन हमारा विनर है थ्रू लकी ड्रॉ. और स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से कोई एक खुशनसीब जीतेगा स्किल्स बिल्डर्स की बाइक. थैंक यू. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुमैया. तो फिर अब एक बाइक भी आने वाली है और हम मुंतजिर हैं कि वो शख्सियत हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लें और उसके बाद सीधे हम आएंगे और उनसे बात करेंगे और ये अनाउंसमेंट करेंगे. फरा का अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि हो सकता है कि घोटकी में कॉल मिल नहीं पा रही है. लेकिन लाहौर के फैन कौन कौन थे, जरा यहाँ पे हाथ तो खड़े करें. कौन कौन लाहौर का? गुड. अच्छा, लाहौर कलंदर्स का फैन क्लब बहुत जबरदस्त था. हीरा तो है ही लाहौरी, जिस तरह वसीम अकरम आज कह रहे थे मैं लाहौरी हूँ. मैं कराची के साथ जरूर था, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग लाहौर. कांग्रेट्स, दमादम मस्त कलंदर कर दिया आपने. बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, इंशाल्लाह और जीतें. बिल्कुल, बहुत सारी तालियां कलंदर्स के लिए भी होनी चाहिए कि बिलाखिर 7वें एडिशन में जाके वो मैदान मारने में कामयाब हो गए. और अब सीधा चलेंगे हम कहाँ चलें? फरा अली के पास. फरा आप कौन जीता इनाम पहले तो अनाउंस करें जनाब. जी, ये लकी पर्सन है जहूर अहमद सुमरो जो घोटकी से हैं और जो स्किल बिल्डर्स डेवलपर्स का जो ये लकी ड्रॉ हुआ था 14 फेब के मैच के लिए, तो उसमें इन्होंने विन की है डायमंड रिंग. डायमंड रिंग जीतने में कहा भाई बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जहूर भाई के लिए जो घोटकी के हैं. और टेलीफोन लाइन पे आ गए आप जहूर भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे जहूर भाई, हीरे की अंगूठी जीतने के बाद ऐसा लग रहा है आपकी तो आवाज ही गायब हो गई है. बहुत खुशी हो रही है. आई थिंक अब इतनी खुशी कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ. मिसेस को देनी पड़ेगी. जहूर भाई, घर पे तो नहीं पता चल गया? नहीं जहूर भाई, घोटकी के एक हुआ करते थे कफील भाई. कफील भाई अभी जिंदा है? पता नहीं. आपको तो इस वक्त सिर्फ हीरे की अंगूठी पता है. फरा कोई बात करें ना आप प्लीज. बहुत बहुत मुबारक हो जहूर अहमद सुमरो आपको जो आपने डायमंड रिंग को विन किया है. और इस बारे में मैं ये कहूँगी कि आप इतना मतलब इमोशनल से खाली लग रहे हैं. सब कुछ खैरियत है कि आपको बेगम को देनी पड़ेगी या मंगेतर को? ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं प्लीज. बेगम अलग है, मंगेतर अलग है. मतलब आजकल ये होता है ना कि क्या पता मैरिड हो ना हो. जी जहूर भाई प्लीज. देनी पड़ेगी. शादी नहीं की. अभी शादी नहीं की सुमरो भाई आपने?
नहीं तो अब तो कोई भी शादी को तैयार हो जाएंगी, हीरे की अंगूठी आ गई आपके पास, तो ऐसा? हीरे की अंगूठी अब तो आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 महीने में कर देंगे शादी वगैरह। क्रिकेट से आपका बहुत लगाव है और स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो आपके लिए लीग शुरू की थी, इसके बारे में जहूर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जी बहुत मजा आया, हमने लाहौर कॉर्नर को सपोर्ट किया। जहूर भाई, मकसद है कि घर पे इतना ही बोलते हैं, किसी ने गनवन तो नहीं रखी हुई है कि हीरे की अंगूठी आ रही है पहले से ही उठा लो इनको? खुशी से आवाज नहीं निकल रही। हम आपको जी असद भाई प्लीज बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। जी सर, कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? हमारी टीम आपको हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। काफिला आ रहा है पीपल्स पार्टी का, वो आपको देते हुए आगे निकल जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जहूर सोमरो साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। हनीफ भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे बड़ा इनाम था इस पूरी स्कीम का, एंड यू आर द लकी वन। 14 फरवरी 14 फरवरी के मैच के हवाले से, बिल्कुल, क्योंकि वैलेंटाइन के हवाले से ही अपने डायमंड लेकर रखा हुआ था, तो हर बंदे की ख्वाहिश तो यही थी। मेरी बेगम ही मुझे कहती मेरी ही निकल आए। बट आप यू आर द लकी वन। इवन दीज गर्ल्स वर क्लेमिंग के हमारे निकल जाए शायद। बैग भी है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी तालियां भाई जहूर भाई के लिए, क्योंकि जहूर भाई इस वक्त खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। घुट की गई है ये डायमंड रिंग। कैसा लगा? चले दो कुछ अल्फाज हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए जो मेट्रो वन न्यूज़ ने की, आप हमारे स्पॉन्सर बने। असद भाई प्लीज। थैंक यू वेरी मच मेट्रो वन, आई रियली अप्रिशिएट कि एक PSL को जिस तरह आप लोग हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह के आप प्रोग्राम मैनेज करा हुआ आपने, थैंक यू वेरी मच। एंड नसीम भाई, इट्स रियली ऑनर्ड कि वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने इतना अच्छा हमारे लिए प्रोग्राम कंडक्ट करा। अच्छा, ये कुछ हमारी तरफ से सोवेनियर्स है फॉर मेट्रो वन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेट्रो वन का है एंड दिस इज फॉर यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई, कोई आप बात करना चाहेंगे इस मौके पे? सर आप वी वर ऑनर्ड एक्चुअली, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमें प्रमोट किया। द गुड पॉइंट अबाउट योर प्रोग्राम वाज कि कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। नॉर्मली होता है कि जी आपने ये बोलना है, वो बोलना है, ये नहीं कह सकते आप। जो ओपननेस थी आपके प्रोग्राम की, ये आपकी विन है एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असद भाई, हनीफ भाई, हिरा, फरा, सुमैया, आप तो बहुत आती रही, ज़बरदस्त बोली। उमर भाई थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच राफे भाई, यूशा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का, मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ, सफदर भाई और अपना दानियाल भाई, तमाम लोग हमारी ट्रांसमिशन में आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी मेट्रो वन और स्किल्स बिल्डर्स की जो ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, वी आर गोइंग टू स्टे विद यू। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। जाते जाते मैं तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कोको कोला, अब मुझे भूल गया हूँ मैं कितने सारे, अभी इतने पूरे महीने से याद करता आ रहा हूँ, लेकिन कोको कोला, कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल, लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थैंक यू वेरी मच। बाबर हुसैन भाई, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के जो आप हमारे साथ खड़े रहे। DK दानिश खान साहब, जो DK इवेंट्स मैनेजमेंट हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उनके CEO हैं और DHA दबंग के ऑनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई जो नॉर्थ नवाब के ऑनर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ थैंक यू वेरी मच राफे भाई, ये जो आपने देखा बुचर्स गोल्ड शामी कबाब, राफे भाई तैयार कर रहे हैं ये, तो फिर इनको भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। यूशा बाबर यहाँ पे खड़े में, बाबर भाई के साहबजादे हैं। और यूशा, आपने बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की, मुझे आपसे बहुत, राफे तो आते रहते हैं लेकिन आपसे बहुत मज़ा आया। आप बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। एक वो भी बचपन याद है जब इंटर स्कूल का मैच आप खेलने के लिए आए थे, खैर अभी छोड़ते ही, उस पर आगे हम बात करेंगे। और तमाम लोगों का, स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, उन तमाम लोगों का कि स्किल्स बिल्डर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई, असद भाई, थैंक यू वेरी मच। फरा, हिरा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमारी, सुमैया, आप सब हमारी ट्रांसमिशन में है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ जाएगा। ठीक है, लाहौर कलंदर्स जीत गए, मुल्तान सुल्तान हार गए, कोयटा ग्लैडिएटर हार गए, कराची किंग्स हार गए,
लेकिन एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। यही है स्लोगन। मेट्रो वन न्यूज के नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत। जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।